नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्न कंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं की इसमें चर्चा है। अब तक हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा। सम्यक दर्शन की महिमा अपरंपार है। यह महिमा ऐसी है, इसे आचार्यों ने कहा खेवटिया की तरह। जैसे खेवटिया एक किनारे से दूसरे किनारे यात्री को ले जाता है, ऐसे ही खेवटिया सम्यक दर्शन है। संसार सागर से जो पार कर देता है। ये सम्यक दर्शन को आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद स्वामी ने दंसन मूलो धम्बो, दर्शन ही मूल है, अर्थात सम्यक दर्शन मूल है। जिसे जड़ कहा है। जैसे महल की नींव होती है, यदि नींव कमजोर हो तो महल भी आसानी से गिर जाता है, लेकिन यदि नींव मजबूत हो तो कितने तूफान आंधी कुछ भी आए, भूकंप, लेकिन महल गिरता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन अर्थात आस्था, हमारी श्रद्धा यदि मजबूत होती है तो हमें कोई चारित्र से डिगा नहीं पाता है, धर्म से च्युत नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा मजबूत ना हो, हमारी श्रद्धा जो है वह लाख की तरह हो, लाख के कड़े होते हैं ना, उसको अग्नि के संसर्ग में ले जाओ, अग्नि के पास में ले जाओ तो वह पिघलने लग जाता है। लेकिन यदि मोम को ले जाओ तो मोम भी जो है वह अग्नि के संस्करण में पिघलने लग जाती है। लेकिन यदि गीली मिट्टी सूख जाती है तो गीली मिट्टी और टाइट हो जाती है। हमारी श्रद्धा वैसी होना चाहिए जो बिल्कुल मजबूत हो, कांच की तरह बिखरने वाली नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी ठोकर लगे और कांच की भांति जो है बिखर कर तैयार हो जाए, ऐसी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। हमारे पास जो प्रथमोसम सम्यक दर्शन है वो क्षणिक होता है, कुछ समय बाद छूट सकता है। क्षयोसम सम्यक दर्शन भी जो है वह कुछ सागरों पर्यंत तक जो है हमारे पास निरंतर लगातार रह सकता है। लेकिन उसमें भी यदि हमारी श्रद्धा कम होती है तो वह क्षयोसम सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। क्षायक सम्यक दर्शन जो है वह एक ऐसा सम्यक दर्शन होता है जो मिथ्यात्व की अनंतानंदी की प्रगति ही नष्ट कर दी जाती है। दर्शन मोहिनी की तीनों प्रगति नष्ट हो जाती है। अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ जो है कषाय, ये भी समाप्त हो जाती है और उससे उत्पन्न होने वाली जो असीम श्रद्धा है वो हमारे पास रहा करती है। वही श्रद्धा क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और उसके माध्यम से जीव जो है दो भव बाद जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात तीसरे भव का उल्लंघन नहीं करता है। 3 भव तक कम से कम उसका मोक्ष हो ही जाता है। यह क्षायिक सम्यक दर्शन ही हमें जो है क्षायिक चारित्र की ओर ले जाया करती है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या बताएं। कोई भी जीव हो तिर सकता है, चाहे वो नरक गति में हो, चाहे वो देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो और चाहे वो त्रियंच गति में हो। चारों गतियों में कहीं भी जीव हो, वह जीव जो है सच्ची श्रद्धा और आस्था के कारण तिर जाता है। सच बात है, यदि रास्ता गलत चल रहे हो तो अनादि अनंत काल तक भी चलते रहोगे, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं होगे। और रास्ता सही है और रुक रुक के भी चल रहे हो तो एक न एक दिन जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे। इसलिए रास्ता सही रखो, भटकाव नहीं होना चाहिए। अटकाव तो चलता है, अटकाव तो हमारे रागद्वेष का परिणाम है, लेकिन भटकाव हमारे मिथ्यात्व का मोह का परिणाम है। वो मिथ्यात्व मोह नहीं होना चाहिए। राजमार्ग में चलो, भले रुक रुक करके चलो, थोड़ा ठहर ठहर के चलो, आराम करके चलो, विश्राम करके चलो। आप नियम से गंतव्य अपना पूरा कर लेंगे। लेकिन राजमार्ग ना हो, जंगल का भटकाव हो और भाग भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो सुबह से शाम तक और सही रास्ता नहीं मिल रहा है
तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन वह राजमार्ग है जिस तरफ हम खड़े हो चुके हैं, उस दिशा की ओर खड़े हो चुके हैं जिस दिशा की ओर में हमें जाना है। अब दिशा हमारी सही हो चुकी है, अब मात्र चलने का समय है। और चलना चारित्र से होता है, और चलने के पहले जो रास्ते का ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान से होता है। हम इसी प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता से मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा को आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने अपने 28 नंबर के श्लोक के माध्यम से बताया है कि क्या है सम्यक दर्शन की महिमा। आइए सबसे पहले उस श्लोक का अपन यहाँ पर उच्चारण करते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवम विदुर भस्म गूढ़ांगा रांत रौजसम देवादेवम विदुर भस्म गूढ़ांगा रांत रौजसम। हाँ, पूरा उच्चारण करते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। देवहा जिनेन्द्र देव, सम्यक दर्शन संपन्नम सम्यक दर्शन से युक्त, मातंग देहजम चांडाल देहदारी मनुष्य को, अपि यानी भी, भस्म गूढ़ांगा रांत रौजसम राख के भीतर ढके हुए अंगारे के भीतरी प्रकाश के समान, देवम पूज्य कहते हैं। सम्यक दर्शन संपन्नम प्लस अपि, संधि निकलेगी, प्लस अपि, सम्यक दर्शन से संपन्न भी। जो सम्यक दर्शन संपन्न है अर्थात सच्चे स्वरूप का सिद्धांत जिसको हो गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ना मैं उसका हूँ, ऐसा जो सिद्धांत हो चुका है। मैं किसी में कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी का कुछ परिणमन नहीं कर सकता हूँ, और ना ही कोई मेरा परिणमन करा सकता है। मैं स्वतंत्र एक जीव मात्र तत्व हूँ, द्रव्य हूँ। इस बात का जो सिद्धांत जिसको हो चुका है वो सम्यक दर्शन से संपन्न है। अब आप सोचिए, हम सम्यक दर्शन संपन्न है कि नहीं। सम्यक मतलब सच्ची, दर्शन मतलब श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा किसके प्रति? अरे अपने प्रति तो कम से कम सच्ची श्रद्धा ले आओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय क्या है। ये तो हमारे मन में प्रश्न खड़े होना चाहिए, और इसके उत्तर हम अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, आगम से भी और अनुभव से। पहले आगम से प्राप्त कर लो, फिर आगम ज्ञाता गुरुओं से प्राप्त कर लो, और अपने स्वसंवेदन के माध्यम से भी ये अनुभव में लाया जा सकता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। किम निमित्तम, मैं किस निमित्त से यहाँ पर आया हूँ, क्या मेरे गुण हैं, क्या मेरा धर्म है, इन सब बातों को जानिए। जो इस प्रकार की सच्ची श्रद्धा से संपन्न हो जाता है। अभी तो हम धन से संपन्न हैं, कोई धन से संपन्न है, कोई तन से संपन्न है, लेकिन क्या सम्यक दर्शन से संपन्न है कि नहीं। धन की संपन्नता यहीं रह जाएगी, तन की संपन्नता भी यहीं रह जाएगी, लेकिन चेतन की संपन्नता तब मानी जाएगी जब आप श्रद्धा से बिल्कुल भरे पूर्ण होंगे। सच्चे परमात्मा कौन है उन पर श्रद्धान करना,
सच्चे गुरु कौन है, उन पर श्रद्धान करना। सच्चे शास्त्र कौन है, उन पर श्रद्धान करना। जगत और जीवन को अच्छी तरह से समझना कि इनका क्या स्वरूप है। हमारे मन में, हमारी चेतना में कोई मिथ्या धारणा न पहुंच जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो इस बात का ध्यान रखेगा वही सम्यक दर्शन से संपन्न है। वैभव से संपन्न के लिए अनादिकाल से भटक रहे हैं। मेरा परिवार बस जाए, मेरे लिए परिग्रह इकट्ठा हो जाए, मुझे पद पैसा प्रशंसा मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, इन सब के लिए तो अनादिकाल से लगे हुए थे। ये भाव ही मेरे मिथ्या थे। देखा जाए तो मैं आज तक मिथ्या दर्शन से संपन्न था, मिथ्या दर्शन से संपन्न था, लेकिन मुझे अब मिथ्या दर्शन संपन्न नहीं, सम्यक दर्शन से संपन्न होना है। सम्यक दर्शन संपन्न व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे चारों गतियों में पंचेंद्रिय में कोई भी जीव हो। यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं मातंग। मातंग मतलब ओहो चांडाल। चांडाल समझते हैं किसे कहते हैं? जो जीव जो है दूसरों को फांसी आदि में लगाता है, जो दूसरों को काटने पीटने का काम करता है, जो अनेक प्रकार की प्रताड़ना देने वाला व्यक्ति होता है, उसे चांडाल व्यक्ति कहते हैं। जो सर्वाहारी होता है, सर्व पाप करने वाला होता है, वो मातंग कहलाता है। मातंग देहजम, मातंग देह से उत्पन्न, मतलब ऐसा मनुष्य। मातंग देहज, देहज देह मतलब शरीर, जालज्ञ उत्पन्न, देह से उत्पन्न। जो मातंग जाति में उत्पन्न हुआ, चंडाल भी हुआ हो, अर्थात ऐसा चंडाल मनुष्य भी किसको प्राप्त हो जाता है? देवम, पूज्य को प्राप्त हो जाता है। देव, देव मतलब पूज्य, जो पूज्य को प्राप्त हो जाता है। और आगे जो देवहा दिया है वो जिनेन्द्र देव के लिए है, कि जिनेन्द्र देव ने कहा है सम्यक दर्शन संपन्न भी मातंग देहजम, कोई मातंग देहज है अर्थात चंडाल देहधारी मनुष्य है, वो भी देवम पूज्य को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के माध्यम समझाया यहाँ पर, बहुत अच्छा उदाहरण के माध्यम समझाया है। लिखा है विदुर, विदुर तो समझ में आता है, मतलब कहते हैं भस्म, भस्म मतलब राख। भस्म किसको बोलते हैं? राख को बोलते हैं। भस्म गुड़, गुड़ मतलब ढका हुआ, भस्म से ढका हुआ। क्या ढका हुआ? अंगारा, अंगार। ऊपर राख होती है और अंदर अंगार होता है। लकड़ी को जलाओ तो आप जलने को ठंड हो जाए, शांत हो जाएगी, तो ऊपर से आपको राख दिखाई देगा, लेकिन अंदर से क्या होगा? वो अंगार बना रहता है। तो भस्म से गुण मतलब ढका हुआ, अंगारहा, अंगार, अंत मतलब अंदर। अंदर कैसा होता है? औजसम, औजस होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, प्रकाशमय होता है। जैसे ऊपर से राख से ढका हुआ अंगार तेज युक्त होता है, प्रकाश युक्त होता है, उष्ण युक्त होता है, ऐसे ही वह मातंग जाति का शरीर से सहित जीव भी अंदर से यदि आत्मा सम्यक दर्शन संपन्न है तो उस अंगार के प्रकाश की तरह है, उस अंगार के प्रकाश की तरह है, जो बाहर से तो बिल्कुल दिख रहा है राख है, भस्म है, कोई काम की नहीं है, लेकिन अंदर वो चिंगारी, वो अंगार का जो प्रकाश, वो प्रकाश करने में भी कारण है। और वो चिंगारी जो है पूरे कर्म को, मतलब पूरे जंगल को जलाने में सामर्थ्य है, अर्थात अपने कर्मों को जलाने में सामर्थ्य है। वो सम्यक दर्शन रूपी चिंगारी आठों कर्मों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। दैवम वो पूज्य कहते हैं उसको, विदु, विदु मतलब कहते हैं, उसे पूज्य कहते हैं। वह निकृष्ट जाति में उत्पन्न हुआ चांडाल जाति का भी व्यक्ति यदि कोई है, यदि सम्यक दर्शन से सहित है तो वो भी पूज्य हो जाता है। ऐसी कहानी भी हमें प्राप्त है। यमपाल चंडाल, जिसकी कहानी हमें मिलती है कि उसने एक छोटा सा अहिंसा अनुव्रत का नियम लिया था और उसके प्रभाव से देखो उसे देव गति की प्राप्ति हुई थी। जीवन में चमत्कार भी प्राप्त हुए थे, घटना आपको प्राप्त पता ही है। तो यहाँ ये नहीं देखना है कि मनुष्य कौन है, आप ढूंढने लग जाओ कि नहीं वो जैनों को, क्षत्रिय को, ब्राह्मणों को ही क्या बोलते कि सम्यक दर्शन होगा, शूद्रों को नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जैन हो, सम्यक दर्शन का अधिकारी हर कोई व्यक्ति है, श्रद्धा का अधिकारी हर व्यक्ति है,
हर जीव है, हर वो पांच इंद्रिय जीव है जिसके अंदर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्यपना की योग्यता है, वो जीव जो है सम्यक दर्शन की योग्यता रखता है। इसलिए हमें किसी आदमी का तिरस्कार नहीं करना है। हम सोचें कि नहीं, ये तो सेवक है, ये तो शूद्र है, ये तो नीच है, ये तो छोटे जाति का है, गलत काम करने वाला है। भगवान महावीर स्वामी ने ये भेदभाव मिटाया है। बोले नहीं, इस प्रकार का भेदभाव मत रखना। यदि इस प्रकार का भेदभाव रखते हो तो तुम एक सिद्ध आत्मा का अपमान करते हो, होने वाले एक तीर्थंकर का, एक अरहंत का, एक परमात्मा का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो। यदि ऐसा तिरस्कार करोगे तो तुम कभी जीवन में परमात्मा नहीं बन पाओगे, कभी तुम भी जो है भगवान नहीं बन पाओगे। हम तो आलू भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें अनंत जीव हैं, सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं, जो एक इंद्रिय जीव हैं। फिर हम पंच इंद्रिय जीव जिनके अंदर योग्यता है सम्यक दर्शन की, उसे कैसे तिरस्कार कर सकते हैं, कैसे अपमान कर सकते हैं। इससे बताया जा रहा है क्या है सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन चेहरे को नहीं, चारित्र को पूछता है। सम्यक दर्शन चेहरे को नहीं देखता है, किसी की जाति को नहीं देखता है, वह तो देखता है सम्यक दर्शन से पूज्य है तो आदरणीय हो गया, आदरणीय हो गए। यहाँ देवम मतलब पूज, पूज मतलब सम्मान, सम्माननीय हो गया, सम्मान का अधिकारी हो गया। ओहो, सम्यक दृष्टि के चरणों में तो देवता भी आकर के नमस्कार करने लग जाते हैं। बताइए, देवता भी आकर के झुक जाते हैं कि धन्य है आपने मनुष्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त किया, और अब आपके अंदर योग्यता है कि आप चारित्र भी धारण कर सकते हैं और शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धान का फल चारित्र है, श्रद्धान का फल आचरण है, ज्ञान का प्रमाण जो है आचरण है। यदि श्रद्धान और ज्ञान का फल यदि आचरण मिल जाता है, चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, तो रत्नात्रय प्रकट हो जाता है, और उस रत्नात्रय के माध्यम से जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। भगवान आचार्य समंत भट्ट स्वामी समझाना चाह रहे हैं कि भैया आत्मा हमारी सम्यक दर्शन संपन्न होना चाहिए। देह को मत देखो, देह के मल को मत देखो, इसमें तो मल ही मल भरा हुआ है, पर इसमें रहने वाली जो आत्मा है, जो चेतना है, वह उस अंगार की तरह उज्जवल बन सकती है, प्रकाशमान बन सकती है, ओजवान बन सकती है। हम ऐसी अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट करें और जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो। यह श्लोक यहीं संपन्न करते हैं, समय हो चुका। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हूँ। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत नमस्ते मंगल महाराज जी, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज।